राम राम भाइयों, क्या हाल है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में। वही लोग जिसके साथ अपना बहुत सारा समय बिताते हो। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विथ। यही वही लोग हैं जो आपके निठल्ले दोस्त हो, जिनका कुछ पर्पस नहीं हो लाइफ में। इसीलिए तो आप वैसे बने हो जो पूरा दिन रील स्क्रॉल करते हो, ये बाकी के हर एक चीज़ को सेक्सुअलाइज करते हो, और गंदे गंदे जोक्स कभी कभार फ़नी होते हैं, लेकिन हमेशा आप उसको सेक्सुअलाइज करते हो। तो इसीलिए तो आपका ब्रेन इतना फक्ड अप है। अगर अगर आप ऐसे हो कि जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो आप देखना आपके इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू में आपके दोस्त भी वैसे ही होंगे। तो अब क्या करें, उन दोस्तों को छोड़ दे नहीं, उनके साथ रहना कम कीजिए और ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसके साथ, मतलब जो आपकी कोई स्किल है जिसमें आप मास्टर करना चाहते हो, जिस वो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। जैसे कि या ऐसे कोई दोस्त, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है तो आपको ऐसे जो बंदा होगा जो काफ़ी सोशली एक्टिव हो, जब आप उसके साथ घूमोगे तो आप भी उसके जैसे अडाप्ट करोगे चीज़ें और आप भी सोशली एक्टिव बनोगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बहुत गंदा हो, यू हैव टू चूज़ यू कोई। और आपको ये भी आना चाहिए कि अगर कोई बंदे कुछ स्किल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो लेकिन या अच्छे हो, लेकिन उनके बाकी बिहेवियर ख़राब हो, तो आपको उनसे अच्छे ही बिहेवियर लेने हैं। जब आप ऐसे चुनोगे ना, तो माय फ्रेंड, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट गाइज। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज नेक्स्ट इज, पहले अपने दोस्तों को एनालाइज कीजिए। ठीक है, आप बैठे बैठे कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को एनालाइज कीजिए। ठीक है, फिर आप उनकी सिमिलर उनमें और अपने में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। तो जो गंदी है वो आपको हटानी है धीरे धीरे करके, और जो अच्छी लानी है उसको आपको वैसे दोस्त ढूंढने पड़ेंगे। अब इसकी एक टिप देता हूँ मैं। आप क्या करो कि जैसे ही अगर आपको कोई जैसे फील्ड में जाना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्रेडिंग का, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ नाउ कि ट्रेडिंग वेब सेमिनार्स, मतलब जो ट्रेडिंग के सेमिनार्स होते हैं या मीटअप्स होते हैं, वहाँ जाइए और लोगों से नेटवर्किंग करिए। नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही, अगर आपने नेटवर्किंग करना सीख लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप आपके जो इर्द गिर्द है ना, वो सारे अच्छे लोग हैं और यही आपका फ्रेंड सर्कल हो जाएगा। तो वाई नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो आपको एक शेप करता है। अब समझो आपके 5 दोस्त हो, ठीक है, और पांचों के पांचों अपने पर्पस पे काम कर रहे हो, और आप एक ऐसी पर्पसलेस बैठे हो। आप ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं पाओगे, आपको भी कुछ करने का मन करेगा। वाई इज़ दिस, बिकॉज सी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो मैं आपको क्या कहता हूँ कि अगर आपके 5 दोस्त हो, वो सुट्टा फूकते हैं, दारू पीते हैं, उनका कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, वो बस आवारा की तरह घूमते रहते हैं। सुबह उठो, फ़ोन देखो, थोड़ा बहुत कुछ मम्मी ने काम बोला है वो करो, फिर चले जाओ। तो इससे क्या होता है तो इससे क्या होता है, आपका पूरा सोल पर्पस जो है लाइफ का वो चले जाता है और आप भी वैसे ही बनते हो। तो ना, जब आपने ये सब ऐड कर लिया, उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, वो है कि अपने नेटवर्किंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। इतना स्ट्रॉन्ग करो कि नो वन कैन स्टॉप यू। आपको जो फील्ड में जाना है वहाँ आपकी पहचान होगी और आपके इर्द गिर्द काफ़ी अच्छे लोग होंगे। अगर आपने अपनी फ्रेंड सर्कल को अभी नहीं सुधारा ना, तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगी। और ये फैक्ट है, क्योंकि व्हाट क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, जब आप एक 5 लोगों आपका 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और आप एक छठे हो, ओके, तो आप 6 लोग हो, तो क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी, अब देखो आपके दोस्त बात करते होंगे, भाई मैं तो एक दिन अमीर बनूंगा, अभी गरीबी है, या दोस्त होते ना, भाई मैं तो वो जन्मजात का गरीब आदमी हूँ। तो आप जब वैसे थॉट्स सुनते हो ना, या वो पैसे कमाने में उतने अच्छे नहीं होंगे, या पैसे ही कमाए नहीं होंगे कुछ कुछ लोगों ने, तो फिर आपको भी एक बिलीफ हो जाता है कि भाई मैं भी पैसे कमाना तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, दिस दैट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, आपने वो देखा है कॉलेज में ग्रुप जो फोड़ रहा है, वो 4-5 बंदे होते हैं, उनके पास सब होता है, वो दे आर अर्निंग गुड, दे आर गुड इन स्टडीज़, दे हैव एवरीथिंग, द गर्ल्स, एवरीथिंग। वो जिम भी जाते हैं, अच्छी बॉडी भी बनाते हैं। तो देखो, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनकी अच्छी बॉडी और वो हेल्दी खाते हैं। ये दोस्त नहीं जो जिम जाते हैं, उनका खुद पेट निकला हुआ है,
पानी पूरी ठूस के आ जाते हैं तो आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जिम जा रहे हो तो जिम भी करते हो, उनको तो सब एक्सरसाइज भी पता है, लेकिन घर आते वक्त पानी पूरी ठूसते हैं। मैन हाउ यू कैन डू। जैसे मैं अपनी फ्रेंड सर्कल के बारे में बात करूँ तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, 2-3 ही है, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ये जो वीडियो बन रही है वो उन्हीं के कारण बन रही है, क्योंकि उसमें से एक ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं मुझे कि तू भी कर, बट उसने खुद स्टार्ट किया और उसने बताया कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी, क्योंकि हम तो एक ही साथ थे ना। और बाकी फील्ड्स में भी उसने मुझे बहुत नॉलेज दिया और मैंने भी उसको काफ़ी फील्ड में दिया। ओके, सो मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछता है। तो ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग। इससे दोनों ग्रो होते हैं। ये नहीं जेलसी वाले फ्रेंड्स जो सिर्फ भाग रहे हैं, उनका सोल पर्पस है लाइफ में कि दे वांट टू हैव गर्ल्स एंड प्लेजर्स। नहीं, कि जो बिल गेट्स, जो पेपैल का जो फाउंडेशन था, जो पेपैल के सारे फाउंडर्स और एम्प्लॉयज़ थे, वो बाद में बहुत बड़े बड़े अपने अपने कंपनी के फाउंडर्स बने और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी फाउंड की। क्यों है इसका रीज़न? क्योंकि एक साथ बढ़ के उन्होंने अपना मेंटल बेस बनाया और फिर बाद में उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च कर दी। आपने देखा है फ्लिपकार्ट का जो यंग कार्टल क्या क्या नहीं बना, उससे क्रेड बना, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के भी स्नैपडील बना, क्या क्या नहीं बना। तो यही है कि क्यों ऐसा होता है कि यस, दिस इज़ द रीज़न माई फ्रेंड। तो यू आर द एवरेज ऑफ पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम भी एरेडिकेट करना, ठीक है। आप 8-8 घंटा अगर सोशल मीडिया के ज़माने में ये देख रहे हो तो क्या ही आप जीवन में आगे बढ़ोगे। आपने अपना 1/3 ऑफ द डे तो फ़ोन में बिता दिया, 1/3 सोने में और बाकी के 8 घंटे ऐसे ही कुछ करने में, तो आपने क्या ही प्रोडक्टिव कर लिया। तो देखो, सुधारो अपने फ्रेंड सर्कल को और आगे बढ़ो। थैंक यू।